हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है यूला खास, जहां पहुंचने के लिए आपको पार करना पड़ता है दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। यूला गांव से तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा और खूबसूरत रास्ता जाता है दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित श्री कृष्ण टेम्पल की ओर। यस, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट श्री कृष्ण टेम्पल, जो अपने आप में किसी स्वर्ग से कम है। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ों से ढकी ये जगह आपके अंदर एक अलग एहसास जगाती है, और सामने खड़ा वो पहाड़ आपको ट्रैक करने की अलग एनर्जी देता है। और इन खूबसूरत रास्तों को पार करके आप पहुंच जाते हो दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर पर, यूला कांडा। अब शाम को अपना सामान बांधकर हम पहुंच जाते हैं सीधा शिमला। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी हम शिमला में, तो अभी हम निकल रहे हैं यूला के लिए। आज का स्टे होगा यूला में, और अभी आगे रुकेंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। शिमला से सुबह 10 बजे हम निकलते हैं सीधा यूला के लिए। 200 किलोमीटर का ये खूबसूरत और खतरनाक रास्ता आपको लेकर जाता है दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स में से एक, किन्नौर तिब्बत हाईवे से। ब्रेकफास्ट डन, गाड़ी भी वॉश हो गई। अभी हमने रास्ते से प्लम लिए, लोकल एंड ऑर्गेनिक तो पता नहीं होगी नहीं होगी, बट है तो बिल्कुल फार्म फ्रेश। ऑर्गेनिक ही होता है ये, 10 दवाइयाँ वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे ना बहुत से ऐसे लोकल्स ने स्टॉल वगैरह लगाए, लोकल जो आजकल सीजनल फ्रूट्स है सभी के। अगर आप इस सीज़न में ट्रैवल कर रहे हो तो उसका ये बेनिफिट है, आपको बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स कुछ महीनों में सेब आएगा। कुछ सामान ले लिया था, उसे लेने गए थे रामपुर, इसे ले लिया। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई भाई,
रामपुर पहुंचकर हम कुछ ग्रोसरीज लेते हैं और यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश रुकने के कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं इस रोड के सबसे खूबसूरत पॉइंट पर, द गेटवे ऑफ किन्नौर। चट्टानों में हाफ टनलिंग करके बना ये रोड आता है, अंडर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड। और यहाँ से निकलते ही हमें पहाड़ों के ऊपर बर्फ दिखना शुरू हो जाती है। और शाम होते होते हम पहुंच जाते हैं यूला गांव। चले ये हमारा रूम था। शाम को हम यहाँ रुके थे होम स्टे में। बहुत प्यारा रूम और व्यू उससे भी ज़्यादा प्यारा। सुबह 6 बजे उठ के हम ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि सुबह जल्दी निकलकर धूप निकलने से पहले मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लें। और फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ हम निकल पड़ते हैं यूला घाटा की। ये यहाँ के नीचे लोकल स्कूल है और वहाँ सामने व्यू देखो। ऐसी जगह स्कूल हो तो किताबों में कौन ही देखेगा। हमारे जो होम स्टे वाले आंटी थे उन्होंने बताया था कि वाटरफॉल के बाद हमें लेफ्ट साइड के ऊपर को क्लाइंब करना है। ये जो स्ट्रेट जा रहा है रास्ता, सामने तो भाई नज़ारे कुछ और, बट हमारे को इधर जाना है इस वाली साइड। अभी तक हमने रेस्ट नहीं किया, हम बैठे नहीं एक बार भी। 1 घंटा हो गया हमें चलते चलते, 7 बजने वाले हैं। कोई रेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से 2 बार चढ़ना पड़ रहा है। कभी कैमरे लेने जाओ, कभी एंगल सेट करके आओ।
अब ट्रैक की शुरुआत में जो एक्साइटमेंट थी वो धीरे धीरे थकावट में बदलने लगी थी। पर इन खूबसूरत लैंडस्केप और स्नो कैप माउंटेन्स को देख के हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। अब लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम उस पहाड़ के सामने आ गए थे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है रास्ता कठिन और थकावट बढ़ने लगती है, लेकिन हर कदम पर एक खूबसूरत लैंडस्केप आपकी आंखों के सामने होता है जो आपको थकने नहीं देता। अब जो नज़ारा आगे आने वाला था हम उससे बिल्कुल बेखबर थे। अभी तक हम पूरे रास्ते जंगल से होकर आते हैं, जिस वजह से हमें सराउंडिंग्स क्लियरली नहीं दिखती। बस लास्ट में गेट बिल्कुल, इसके बाद तो पेड़ है ही नहीं। ओ भाई। और फिर जैसे ही हम एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, जिसे बेस कैंप भी कहा जाता है, मानो किसी ने सर पर से कोई चादर उठा दी और यहाँ पहुंचते ही वी आर टोटली शॉक्ड व्हेन वी सी दिस व्यू। और यहाँ पहुंचकर हमें पता चलता है कि this trek is not just a trail, it's a soul's energy. The air gets thinner with every breath, but the heart only grows stronger. बेस कैंप से मंदिर तक का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हाई एल्टीट्यूड की वजह से बहुत मुश्किल भी।
वो ऊपर जो ये शायद ये। तो गाइस कैंपिंग यहाँ पे बंद है। अगर आप भी सोच रहे हो कि आके कैंप करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। आप अप एंड डाउन ही करना पड़ेगा। नीचे जंगल के बीच में कह रहे हैं वो नीचे की, वहाँ पे अब शिफ्ट हो जाएगी सारे। तो आप अपना पर्सनल टेंट भी वहीं कैंप कर पाओगे। यहाँ पे तो आप अभी अगर आपको करना है तो ये रेंटल है, संडे तक ये भी लोकल्स के टेंट है, ये आप अपना पिच नहीं कर सकते। इनको भी संडे तक का टाइम है। संडे बोले तो 18 मई 18 तारीख तक। पता नहीं आप ये वीडियो कब देखोगे। अभी हमने रुकने का डिसाइड किया थोड़ा, तभी थोड़ा सैंडविच वगैरह बनाएंगे, फिर करेंगे कंटिन्यू। अब बस थोड़ा सा रह गया, 30-40 मिनट में पहुंच जाएगी ऊपर। वो यहाँ बस ऊपर। हालत बदली, थोड़ा सा बस रह गया। 10 मिनट और वो रह गया ऊपर। ओनली। 6 घंटे में 12 किलोमीटर चलने के बाद वी रीच्ड एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट श्री कृष्ण टेम्पल, यूला कांडा।